अब एक बात बहुत सुंदर सी है, स्मरण में रहे आप। किसी पार्टी में जाओ, किटी पार्टी में जाओ, रिसेप्शन में जाओ, चाहे शादी में जाओ, तो वहां से आकर कपड़े जरूर जो लाए हो उसको बाहर रख दो, या धो लेते हो, या साफ कर लेते हो, या ड्राई क्लीन पर भेज देते हो। पर एक बात याद रखो, किसी तीर्थ से अगर आए हो, किसी तीर्थ से यदि आप आए हो, किसी धाम से अगर आप आए हो, गुरु की शरणागति से आए हो, सुंदरकांड, रामायण, गीता, भजन, कीर्तन से यदि आए हो, तो इतनी जल्दी कपड़ा धोने की जल्दी मत करना। थोड़ा घर में भी लटका के रख देना, जिस पर वो कपड़े का स्पर्श होगा हो सकता है उसकी जिंदगी भी थोड़ी सी। सुन लो कबरेश्वर पर से जाने वालों, उज्जैन से जाने वाले, ओंकारेश्वर से जाने वाले, उस रज की महत्वता को हमको जानना। राजासी अपनी दोनों धर्मपत्नियों को कहकर जाता है कि भजन करो, भजन करो। एक का मन डोल गया, असी चला गया। एक ने जहर दे दिया कालंदी को, असी राजा की पहली पत्नी, जहर गर्भ में पहुंच गया। 9 महीने तक गर्भ में जहर रहा और 9 महीने तक गर्भ में बच्चा रहा। बोलो मरना था कि नहीं मरना था? बच्चे को समाप्त होना था कि नहीं होना था? हो जाना। पर जहर अगर गर्भ में था, कालंदी ने शिवलिंग बनाकर पूजन करना बंद नहीं करा, शिवलिंग की पूजन कालंदी करती रही। एक बात हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखिए। अभी सागर की कथा में भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं। कई लोग आपको अकल देने वाले मिलेंगे, कई लोग आपको बुद्धि फेरने वाले मिलेंगे। वो आपसे कहेंगे जब गर्भ ठहर जाए, 7 महीना हो, 6 महीना हो, 5 महीना हो, 4 महीना हो, तो शंकर के मंदिर मत जाओ, जल मत चढ़ाओ। ऐसे कई लोग अड़चन डालने वाले मिलेंगे कि शंकर जी के मंदिर में सांप रहता है, सांप की दृष्टि अंधी होती है, तो औलाद में अंधी ना हो जाए। लोग भ्रम फैलाते हैं, केवल भ्रम फैलाते हैं। अब कोई ऐसी पुराण ढूंढ के लेके आओ जिसमें लिखा हो कि 5-6 महीने का गर्भ हो जाए तो फिर शिव जी के मंदिर मत जाना। और एक बात बताओ जी जी, 19-20 साल के बाद में, 6 साल के बाद में जब डॉक्टर मना कर दिया, तब भी मेरा भोलेनाथ अगर संतान दे रहा है तो क्या आपको अंधी दे सकता है? इन पगला होने कौन समझाए जो तुमको अकल दे? जो इतनी जोरदार अकल देना कि शंकर जी के मंदिर जाओ तो सांप रहता है तो गर्भ की नारी को पूजन नहीं। तो ऐसी जो अकल देनी तो उसके कंकु का तिलक लगा के, चावल लगा के, 11 रुपए देके पांव पड़ के विदा कर दो, दादा तुझ जा, तारा हाथ जोड़ो बस। अरे ईमानदारी से बोलना रे भाई, आपके घर में कितनी बूढ़ी सासें हैं जो अपनी बहू को ऐसी बददुआ देगी कि उसके गर्भ से जो संतान हो वो अंधी हो? कोई सास ऐसी बददुआ देगी? कभी नहीं दे सकता। कोई ससुर ऐसी बददुआ देगा? कभी नहीं दे सकता। तो ये मेरा विश्वनाथ, ये मेरा महाकाल राजा, ये मेरा शंकर, ये घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, अगर संतान उसने दी है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस संतान को वो बुरा दे। वो ये चाहेगा कि संतान अच्छी हो, संतान अच्छी प्राप्त हो। अभी एक माता को 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई, उसके पास में फोटो होगा, आशीष के पास या अमित के पास फोटो होगा, व्हाट्सएप पे आया। 18 साल तक संतान नहीं हुई और 18 साल के बाद संतान हुई तो भगवान की कृपा से 2 छोरा हुए, और वो भी भगवान की कृपा से। दिखाओ जरा छोरा उनका फोटो। 18 साल तक संतान नहीं हुई और 18 साल के बाद संतान हुई तो भगवान की कृपा से 2 छोरा हुए, और वो भी भगवान की कृपा से। दिखाओ जरा छोरा उनका फोटो। आज तक व्हाट्सएप पे भेजा, तुम्हारे पास नहीं हो तो सौभाग्य के मोबाइल में, सौभाग्य के मोबाइल में, उसमें भी समिति के मोबाइल पर है। 2 छोरा हुआ, डॉक्टर ने कह दिया था एक अच्छा होगा, दूसरा बेकार होगा। तो उसने पत्र लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर कि मेरे दोनों पुत्र मैंने शिव जी के भरोसे पर छोड़ दिए थे। 9 महीने तक शंकर के मंदिर जाती रही कि डॉक्टर ने कहा है जिसके जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ठीक होता है, एक गड़बड़ हो जाता है, तो बच्चा एक कमजोर है। तो मैंने भी शंकर जी से कह दिया जब 18 साल बाद तुमने दिया है तो तेरी औलाद एक भी गड़बड़ हुई तो तेरे मंदिर में छोड़ के चली जाऊंगी। तो मुझे तो लगता है शंकर जी भी ने पार्वती से कहा होगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। अब इसकी औलाद को तो संभालेगी कि गणेश जी कार्तिकेय को संभालेगी? अपने 13 बच्चे पहले से, और ये 14वां ये आ जाएगा तो ये काम करके सस्ता चले जा। गड़बड़ मत कर। अच्छा अभी कुछ समय से जब से आप लोग शिवपुराण सुन रहे हैं ना, तब से एक चीज देखी है, घर में तुम झगड़ा कम करके भोलेनाथ जी से झगड़ा बहुत कर रही है, ये पक्का।
शिव जी पे तो तुम्हारा हक हो गया। कोई पंडित जी तुमसे कह भी देना अभी पानी नहीं चलेगा, मारा महादेव। और कोई कोई माताएं तो अपनी शंकर जी के पास ऐसे घेर के बैठी है जैसे मेरी जागीर है, तुझे चढ़ाना है तो तू ऊपर से चढ़ा ले। तो ऐसी ऐसी भाइयों ने ऊपर से भी चढ़ाई तो इनके पहले ढोले ले चढ़ा शिव जी। और हो अब ऐसा लगने लगा है, अभी तक तुम घर के लोगों को अपना मानती थी, परिवार को अपना मानती थी, जमीन जायदाद को अपना मानती थी, छोरा छोरी को अपना मानती थी, पर जब से शिव पुराण सुन रही हो अब ऐसा लगने लगा कि महादेव को अपना मानने लगी हो। इसलिए महादेव अपना है, शिव अपना। और कोई कर दे वाला शंकर भगवान की निंदा जरा सी, फिर तो जी और पशुपति व्रत तो बाद में करती है, पहले उसे पशुपति ही बना देती है। फिर व्रत करूंगी तो रुक 2 मिनट रुक जाता, दिया बाद में जलाऊंगी, पहले तू रुक। नहीं दिया गर्भ के अंदर जहर भरा हुआ था जो स्वप्न ने दिया, और गर्भ में ही पुत्र है। अगर गर्भ में जहर था तो मर जाना था, फिर कैसे आ गया? और वो पुत्र भी साधारण नहीं था, कालंदी के गर्भ से असित राजा के यहाँ जो जन्म सूर्य वंश में वो राजा सगर कहलाया। जन्म लेने के बाद उसका नाम राजा सगर हुआ। सगर के घर में 60,000 बच्चे हुए। उसके बाद में फिर भागीरथ जी ने फिर गंगा जी को लेकर आना। ये सब राजा सगर के, इसलिए तो पुत्र सगर के तारे, हम गंगा जी की याद में कहते हैं सगर के पुत्र। वो सगर जहर के अंदर रहकर बड़ा हो जाता, जहर के अंदर रहकर पैदा होता, वो सगर। साधारण कैसे हो सकता है वो सगर? अब अपने ऊपर जाओ। जिंदगी में पुण्य एकत्रित करा है तो पुण्य तुमको प्राप्त होगा, उसका फल भी प्राप्त होगा। और सरल भाषा में समझ लो, बैंक में रुपया जमा करोगे तो जो कार्ड होता है ना, कौन सा होता है, उसको जाके कैसे फंसाते हो, निकाल के लाते हैं, हाँ एटीएम। ये तो इनने बैंक वालों ने इसका नाम एटीएम रखा, नहीं तो इसका पूरा नाम था एक ठिकाना महादेव। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एक ठिकाना महादेव। ए से एक, टी से ठिकाना, मां से इसका फुल फॉर्म ये तुम याद कर लो। अब कोई तुमसे एटीएम कहां है तो कितना सी हो रहा है, एक ठिकाना, इसका फुल फॉर्म सोमानी जी एक ही है। फिर कोई बोले दूसरा एटीएम का उज्जैन, एक ठिकाना। फिर कोई पूछे ओमकारेश्वर, वो भी ठिकाना। बैंक में पैसा जमा करोगे, एटीएम पर जाओगे, कार्ड दिखाओगे, निकाल कर वापस ले आओगे। अगर बैंक में पैसा जमा नहीं होगा तो तुम अपना कार्ड कितना भी लगाओ, पैसा है, बार बार लगाओगे तो वो मशीन भी कहते भाई जाए क्यों नहीं अपने घर। तुम बार बार अगर वो कार्ड लगाओगे तो मशीन भी बोलते अपने घर जाओ रे, काहे परेशान कर रहे हो, बार बार इसमें लगा रहे हो, पैसा है नहीं और लगाने पड़ी रहो। बस यही जीवन है, पुण्य इकट्ठा कर रखते जाओ। शिव महापुराण की कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र हो या 2 अक्षर का मंत्र हो श्री राम, राम नाम 2.5 अक्षर का कृष्ण, कुछ भी इकट्ठा एकत्रित करो। पुण्य इकट्ठा करोगे, जाते से कार्ड लगाओगे, इसके खाते में कितना है निकल कर बाहर आ जाएगा। परमात्मा कह देगा इसने खूब शंकर की कथा सुनी, दुकान पर काम नहीं करता रहा, हेडफोन लगाकर कथा सुनता रहा, दुकान पर भी इसने टीवी लगा ली और 1 बजे से 4 बजे तक कथा का स्मरण करता रहा, तीर्थ जाता रहा, भजन नाम जाप करता रहा, तो भगवान कहेगा इसका पुण्य इकट्ठा है, ये जब चाहे तब कार्ड लगाकर निकाल सकता है। उसी तरह जिसके पास में हो वो निकाल सकता है, अंत समय में आप भी जाओगे तो कार्ड काम आ सकता है। रखो। एटीएम का मतलब क्या है? बोलते जाओ जल्दी से, एक ठिकाना महादेव। एक
और पूरा बैंक का जो मीनो होता है ना, मोनो लगा रहता है, उसको देखना तुम, ऐसा एक बिंदु रहता है, उस बिंदु से एक लाइन ऐसी लंबी जाती है, ऐसी घूम के जाती है, वो बताती है कि सब दूर घूम लो, आखिरी में इसी बिंदी पे टिकना है। इसलिए ये लाइन घूम के कहती है अंत में कहीं पे भी जाओ ठिकाना मेरा महादेव का ही पड़ना है और कुछ नहीं करा, सब वही है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसकी किरणार कर जाते हैं, उसके भजन में, उसके कीर्तन में, उसके स्मरण में। तो कहां गर्भ से जो संतान हुई, राजा सदर विश्व के साथ रहकर पले बड़े हुए, ये शिव की कृपा थी। अगर बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर सब डैमेज हो गया, शरीर बेकार, फेफड़े काम करना बंद कर दिया, सब कर दिए, पर महादेव का भजन अगर है, उसका स्मरण है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, एक उसको पहचानो। तो श्वास रोग है, दमा चल रहा है, श्वास बहुत चल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आप देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा पानी लेकर जाइए, थोड़ा सा काला तिल लेकर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाकर जल झेल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर उसको वापस उठाकर लेकर आ जाइए। वो काली तिल का 2 दाना बाबा से औषधि समझ कर लेकर आना, बाबा इसको औषधि कर दीजिए, 2 दाना काली तिल, बस 2 दाने से ज्यादा नहीं। सुबह मुख में रखकर इसको चबा लो, खा लो, 2 दाना। और रोज जल चढ़ाने तो जाते ही हो, थोड़ा सा जल चढ़ाकर वापिस लोटे में या अंजलि में लेकर आचमन कर कर हर हर महादेव कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आओ तो अपने घर में जल चढ़ाकर 1 महीना 15 दिन 20 दिन। अब देपालपुर की कथा को कितना समय हुआ होगा तुम बताओ, अभी हुई हो देपालपुर की कथा, पर उस पर विश्वास पूर्ण चाहिए, अधूरे विश्वास से परमात्मा तक नहीं मिलता। अब भरोसा विश्वास पूर्ण। अभी सागर की कथा में कहा था विश्वास सब पर करो, वो अपनी जगह पर है, पर भरोसे शिव के रहना कि वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें कष्ट नहीं देगा, वो तुमको बहुत दिन तक दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो तुम्हारे घर का मुखिया, घर का बड़ा। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। विष्णु पुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। अग्नि पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। पद्म पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। जितनी पुराण को उठाकर देखना है, पुराण को निकाल कर देख लो, एक शास्त्र को उठाकर देख लो, वेद को निकाल कर देख लीजिए, सबसे पहले वेदव्यास जी ने अगर शास्त्र और पुराणों की रचना करी तो उस पुराण में सबसे पहले शंकर को लाकर रखा है। क्यों? अगर शिव रूपी विश्वास तुम्हारे भीतर आ गया तो परमात्मा को मिलने देरी नहीं होगी। शिव विश्वास, शंकर रूपी विश्वास को ढूंढो। आपको एक बात कही थी, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने कहा था कि जो एकांत में मंदिर हो, तुम्हारे घर से दूर हो, एकांत में जिसके यहाँ कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई पाँव नहीं रखता, जिस मंदिर में चाले पड़े हुए, जिस मंदिर में कोई जाना पसंद नहीं करता, जिस मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं पहुंचे, लोटा लेकर तुम जाओ। खैर अब तो वो मंदिर बचे ही नहीं होगा, पर उस मंदिर में तुम जाओ। कभी कभी मंदिर में एकांत में भगवान बैठे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं शंकर जी का ओटला दिख जाए, जाते जाते यहाँ से जाओ इंदौर, भोपाल, अपना ग्वालियर, गुना, तुम जहाँ से अपने गांव जा रहे हो, बीच में कहीं ओटला दिख जाए शंकर जी का बड़ा सारा पेड़, और पेड़ के नीचे शंकर जी अकेला बैठ दिख जाए, कोई नहीं दिखे, तुरंत बोतल बिस्लेरी की अपनी गाड़ी में भर के रखो, तुरंत निकालो, जी रुको जरा, ओटला दिखा, शिव जी बैठा, अकेला बैठा, आज पकड़े में आया दादा, और तुरंत उसी के पास, और जाते से ही नाक रगड़ के कह दो, बारे गजब करिया, क्या एकांत में छुप के बैठा था, गजब। अब बोलोगे गुरु जी ये तुम्हारी शिवपुराण है, ये सब तो शिवपुराण में लिखा है कि शंकर जी एकांत में बैठे तो पकड़ लो, तो शिवपुराण में नहीं लिखा तो महाभारत में तो लिखा है। महाभारत के वन पर्व के अंदर श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा तुम्हारे पाप को और तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता, मिटाएगा तो शंकर मिटाएगा, देवाधिदेव मिटाएगा। एक काम करो तुम शंकर जी के पास जाओ। ये शंकर जी को ढूंढते ढूंढते कैलाश चलेगा, कैलाश में शंकर जी को मालूम है इनका पाप कौन है, जिसने परिवार को मारा, कैलाश में शंकर पार्वती को लेकर भागा, चल जल्दी चल जल्दी, पार्वती बोले सामान तो नहीं भरना, तू तक चल जल्दी। और भगवान सीधे पहुंच गए काशी, ये काशी पहुंच गए, ये सारे धाम घूमते 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 सागर के में कहा केदारनाथ जी पहुंच गए। केदारनाथ जी में शंकर जी अकेले में बैठे रहे, देख लिया कि यही मिलेगा, हट गए, मिलेगा यही। शंकर जी ने कहा पार्वती जल्दी बोलो, पार्वती बोली कब तक भगेंगे, कुछ तो करो। शंकर जी ने एक नंदी का रूप रख लिया, एक बेल का रूप रख लिया, बेल का रूप रखकर एक गुफा में घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, इतने में भीम ने देख लिया, कोट पकड़कर खींचा शंकर जी की, निकलो बाहर। शंकर जी के नहीं निकलूं, निकलो, और उनके खींचा, शंकर जी का मुख अंदर ले गया, टूटकर पशुपतिनाथ के रूप में नेपाल में चले गए और शिव जी का धड़ के दारेश्वर बन गए। अब लोग के किसी और वाला महाराज कहां से बोला तो तुम बता देना, महाभारत से बोला कि कहीं एकांत में मिल जाए तो पकड़ लो। जब वो पांडवों को तार सकता है
जिसने अपने परिवार का वध करा, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, ना जाने कितने कितने ऋषियों को जो युद्ध के मैदान में खड़े थे उनको मार दिया, जब वो पांडवों का उद्धार कर सकता है तो जीजियो। अब मैंने तो किसी के नहीं मारे, अरे दादा मारा तो केवल चून, बस के सिवाय तो कहीं नहीं मारा दादा। अंगुली पे नहीं मारा तो किसी ने टंगी पे निपटा दिया। एक ऐसी लाइन हमने की नहीं मारिया गुरु जी, ईमानदारी की बात, और वो भी अपने खोपट नहीं मारिया ने, छोरी की मारिया, और जितना जो मारिया उसका एक नहीं धुना और क्यों ढूंढ के। अब तुम सोचो तो तुमने कौन सा बुरा करा, तो तुम जब भी कहीं जाओ और तुम्हें लगे कि आज महादेव एकांत, हमें तो आदत में हम लोग इसीलिए तो सियोर वाले महाराज को पागल कहते हैं, मैं अक्ल नहीं है, पगला है सियोर वाला, तो ईमानदारी से पगला। हम कहीं पे भी गाड़ी लेके जाएं तो एकांत तो बर्तन पानी के साथ में धर के लेके जाए, कहीं पे भी जाए आकाश रोक, जल्दी रोक जल्दी रोक जल्दी रोक, क्या हुआ गुरुजी, इनका एकांत में बैठा था, पकड़ा गया, चढ़ाते चलो अब भी चढ़ा, और 2 क्षण बैठे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, बाबा से कह दिया राम जी के कह दीजिए राम राम, बस इतना बोल दीजिए, और पार्वती जी नहीं दिख रही है, छोरा चोरी नहीं दिख रही है, अकेला बैठा बोर नहीं हुई, क्योंकि जो होटले पे रहे कहीं एकांत में कहीं पार्वती जी भी नहीं, देखना कहीं कहीं गणेश जी कार्तिक कहीं नहीं रहे, बस महादेव अकेला ही। तो उनसे पूछ भी लोग कहाँ छोड़ी आया, आज तो अकेला बैठा था, छोरा चोरी कहाँ है, तेरा बच्चा एक नहीं दिख लिया, कहाँ है? शिव जी भी सोचेंगे काका पगला आया है। इसी को भक्ति कहते हैं, ठीक है, कोई दिखावा नहीं होता कि तुम बहुत सारा कुंड लगा लो, बहुत सारा जगह